इंस्टाग्राम शॉपिंग ई कॉमर्स फ्रॉड आपके साथ कभी ना कभी तो ये जरूर हुआ होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके साथ इंस्टाग्राम शॉपिंग पर या किसी ई कॉमर्स पर फ्रॉड होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके साथ ई कॉमर्स पर, इंस्टाग्राम पर या किसी वेबसाइट पर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप उस केस में क्या करेंगे। देखो होता क्या है, रैंडमली हमें इंस्टाग्राम पर एक ऐड दिखाई देता है और वो ऐड इतना अट्रैक्टिव होता है कि हम उसे क्लिक करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी इंस्टाग्राम पेज पर जाते हैं और वहां पर जाकर हम शॉपिंग करते हैं। अब और वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर कैश ऑन डिलीवरी है और आप फटाफट वहां से ऑर्डर कर देते हैं। जब ऑर्डर रिसीव होता है, वो पैक होता है, आप कैश ऑन डिलीवरी पर उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जब आप उस पैकेट को खोलते हैं उसमें वो प्रोडक्ट ही नहीं होता जो आपने ऑर्डर किया होता है। और उसके बाद आप जब उस वेबसाइट पर जाते हैं या उस पेज पर जाते हैं तो वो उसे रिटर्न करने से डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है, इवन मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि जिस वेबसाइट से मैंने परचेज किया वो वेबसाइट ही मुझे नहीं मिली और उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। अब उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी आप, पहली बात तो इंस्टाग्राम से शॉपिंग मत करो और ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग करो जो रिलायबल है और जिसका कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल हो। और इंस्टाग्राम पर जो एड्स आती हैं उससे तो बिल्कुल ही परचेज मत किया करो। और अगर इन केस आपने परचेज कर लिया है तो आपको क्या ध्यान देना है कि उस प्रोडक्ट को, उस पार्सल को डिलीवर कौन कर रहा है, कौन उसका डिलीवरी पार्टनर है। जब भी आपको वो पार्सल रिसीव होता है तो उसका फोटो क्लिक कर लेना है, जिससे कि उस कंपनी की जो आपको डिलीवर कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद उसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो होता है, अनपैक करते हुए उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें। और अगर उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उस पेज पर जाओ, अगर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उन्हें बोलो रिटर्न करने के लिए। अगर वो रिटर्न नहीं करते तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस केस में आपको ये एक प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा, इस प्रॉम्प्ट को लेना है और जो ब्रैकेट्स में फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स अपने अकॉर्डिंग डालने हैं। आपके केस में क्या फैक्ट्स थे, क्या प्रोडक्ट था, कौन सा डिलीवरी पार्टनर था, कौन सी कंपनी थी, पेज का नाम क्या था, वो सारे फैक्ट्स आपको यहां डालने हैं। इसको चैट जीपीटी पर या डीप सीक पर या किसी भी एआई टूल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर इस प्रॉम्प्ट को डालना है और वहां पर आपका एक नोटिस रेडी हो जाएगा और उस नोटिस को आपको सेंड कर देना है। अब दूसरा, अगर उस लीगल नोटिस से, लीगल नोटिस नहीं कहेंगे हम उसको, नोटिस कहेंगे। लीगल नोटिस तब होता है जब उसे एडवोकेट सेंड करता है। अगर आपके नोटिस से वो आपको रिफंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर रिटर्न नहीं करते तो आपको ऑनलाइन ई दाखिल पर जाना है और वहां पर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर देनी है। अब दूसरी सिचुएशन, आपके पास उस पेज के कोई भी पर्टिकुलर्स है ही नहीं, तो उस केस में हम जो डिलीवरी पार्टनर हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में नोट किया था उन्हें एक लीगल नोटिस सर्व करना है और उस लीगल नोटिस में सर्व करते हुए हमें सेलर की डिटेल मांगनी है। अब आप वो लीगल नोटिस कैसे बनाएंगे ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस तरह से आप ये प्रॉम्प्ट डालकर अपने फैक्ट चेंज करके यहां पर आप डालेंगे और आपका जो लीगल नोटिस तैयार होगा, मतलब नोटिस तैयार होगा, उसे आप उस डिलीवरी पार्टनर कंपनी को सेंड करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्स में उसका, उनका एड्रेस, सेलर का एड्रेस बता देंगे। अब अगर आपको पेज ही नहीं मिलता है या आपसे पेमेंट ले ली, आपको कुछ डिलीवर ही नहीं हुआ, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आपको जाना है cybercrime.gov.in पर और वहां पर जाकर आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करवा देनी है, फाइल करवा देनी है। अब आप वो क्रिमिनल कंप्लेंट कैसे बनाएंगे उसके लिए भी ये आपको मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ये प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस प्रॉम्प्ट को लेना है, इस प्रॉम्प्ट को भी सेम आपको चैट जीपीटी पर या डीप सीक पर जाना है और अपनी कंप्लेंट रेडी करवा लेनी। और ये तीनों प्रॉम्प्ट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना। और अगर आप खुद से नहीं कर पाते और आपका प्रोडक्ट 5000 से ऊपर है तो उसके लिए भी मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अगर प्रोडक्ट 5000 से कम है तो कोशिश करें कि खुद ही कर लें, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं कि सबको रिस्पॉन्स मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर डेली लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ती है और आप लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट नहीं कर पाते, किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो आपसे अच्छी खासी फीस चार्ज करता है। आप खुद से अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट कर पाए तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है, जिस कोर्स में आप एनरोल करके
सीख पाएंगे कि कैसे आप एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से, डीप सीक की हेल्प से खुद से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्रीमेंट, कंप्लेंट, कॉन्ट्रैक्ट खुद से ड्राफ्ट कर पाओगे। और ये कोर्स टोटल 1 घंटे का है। 1 घंटे के कोर्स के बाद आप खुद से लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर पाएंगे। और ये नहीं, इसके साथ साथ आपको एक बुक भी फ्री मिलेगी जो एक गाइड का काम करेगी। जब आप ये कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उस गाइड को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप परफेक्टली कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और तो इसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, जाकर वहां पर एनरोल कर सकते हैं। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है 88% का। अगर आप आज इसे एनरोल करते हैं तो आपको ये सिर्फ पड़ेगा 249 रुपीज का। तो जाओ और जाकर अभी इसे एनरोल कर लो। और अगर अब भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। बट मैसेज करने से पहले पेज को फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, अभी तक अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 90% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी हमें सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।